दोस्तों सोचो, अगर क्रिकेटर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते तो क्या होता। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि अगर प्लेयर्स आईपीओ होते तो किस तरह के पैरामीटर्स से हम इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। जैसे स्टॉक पिक करते वक्त हम कंपनी का रेवेन्यू, ग्रोथ और मैनेजमेंट देखते हैं, वैसे ही क्रिकेटर स्टॉक्स में हम उनका फॉर्म, फिटनेस और एडेप्टेबिलिटी एनालाइज करते हैं। दोस्तों मैं हूं शुभम कदम और एंजल वन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पहला रूल, ट्रैक रिकॉर्ड मैटर्स। एक एक्सपीरियंस्ड ओपनर जिसका एवरेज हर सीजन में 50 प्लस है, उसको समझो जैसे क्रिकेट का ब्लू चिप स्टॉक, जिसका परफॉर्मेंस प्रिडिक्टेबल है और जिस पे टीम का भरोसा भी रहता है। वैसे स्टॉक मार्केट में भी लार्ज कैप कंपनीज को लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड स्टेबल होता है। कंसिस्टेंसी इज द की। चाहे टेस्ट मैचेस हो या फिर टफ पिच कंडीशंस, ये प्लेयर हर मार्केट साइकिल में वैल्यू डिलीवर करता है। लेकिन यंग टैलेंट्स को कैसे जज करेंगे? जैसे आईपीओ मार्केट में लोग ग्रोइंग स्टार्टअप्स को टारगेट करते हैं, वैसे ही एक 19 साल का ऑलराउंडर जो डोमेस्टिक मैचेस में अच्छा खेलता है, वो एक मिड कैप स्टॉक की तरह है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अगर उसने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया तो रिटर्न्स आएंगे, पर इंजरी कंसर्न्स या टेक्निक फ्लॉज जैसे लायबिलिटीज भी देखने पड़ेंगे, एग्जैक्टली जैसे हम डेट रेशियो चेक करते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल देखते हैं, स्पेशलिस्ट प्लेयर्स इज इक्वल्स टू सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स। जैसे कोई प्लेयर सिर्फ T20 लीग्स में हेवी सिक्सर्स मारता है पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एवरेज है, वो एक सेक्टोरल ETF की तरह है। जब T20 सीजन चालू हो तो उसका डिमांड बढ़ेगा, लेकिन ऑफ सीजन में वोलेटिलिटी आएगी। इसलिए टाइमिंग और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, ना कि सिर्फ एक टाइप के प्लेयर पे डिपेंड करना। वही रिस्क मैनेजमेंट भी क्रिकेट जैसा ही है। मान लो एक फास्ट बॉलर है जिसका पेस जबरदस्त है, लेकिन लास्ट 2 सर्जरीज के बाद वो रेगुलरली नहीं खेल पा रहा। ये कुछ वैसे ही है जैसे कोई स्टॉक जिसका डेट अलार्मिंगली हाई हो। जैसे ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगाते हैं, वैसे क्रिकेट में भी इंजरी और परफॉर्मेंस जैसे मैट्रिक्स ट्रैक किए जाते हैं। कभी कभी कोई न्यूकमर डोमेस्टिक लीग्स में 10 सिक्सेस मार्केट ट्रेंड बन जाता है, लेकिन इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने स्ट्रगल करता है। वैसे स्टॉक मार्केट में भी कोई यूनिकॉर्न आईपीओ इनिशियल हाइप के बाद में रियलिटी चेक फेस करता है। इसलिए डीप ड्यू डिलीजेंस करो, सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे डिपेंड मत रहो। और याद रखो पोर्टफोलियो बैलेंस का फंडा। जैसे एक क्रिकेट टर्म में जनरली 5 बैटर्स, 3 ऑलराउंडर्स एंड 3 बॉलर्स होते हैं, वैसे ही अपना क्रिकेट स्टॉक पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई करो। मिक्स करो स्टेबल ओपनर्स के साथ अच्छे फिनिशर्स और रिलायबल स्पिनर्स जिनका इकोनॉमी रेट अच्छा हो। कभी कभी डार्क हॉर्स पिक्स भी काम आते हैं, जैसे डोमेस्टिक सर्किट का अननोन प्लेयर जो आईपीएल में चमक जाए। मगर ध्यान रखना, अगर कोई प्लेयर हर मैच में 30-40 रन बनाता है या 1-2 विकेट्स लेके आता है, वो सिक्सेस या फिर हैट्रिक की तरह फ्लैशी नहीं होता, लेकिन स्कोर बोर्ड पे क्वाइटली वैल्यू ऐड करता है। वैसे ही कुछ स्टॉक्स हर साल स्टेडी डिविडेंड देते हैं। शेयर प्राइस ज्यादा ना बढ़ा हो, पर रेगुलर इनकम स्ट्रीम बन जाती है। दोनों केसेस में ये एसेट स्लो एंड स्टेडी अप्रोच को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दोस्तों आखिर में बैटिंग है तो रिसर्च की, डेटा एनालिसिस की और इमोशनल डिसीजन से दूर रहने की। चाहे स्टॉक्स पिक करो या फिर हाइपोथेटिकल क्रिकेटर स्टॉक्स, दोनों में पेशेंस और प्रोसेस ही आपको लॉन्ग टर्म में चैंपियन बनाएगी। अब अगला टाइम जब कोई प्लेयर आपसे पूछे मेरे स्टैट्स का पी रेशो क्या है, तो तैयार रहना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने के लिए एंजल वन के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.